जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया डीपली शॉक्ड एज पीओके पीपल एंग्री ऑन पाकिस्तान आर्मी। ठोको पीओके वाले पाकिस्तानियों को ठोको हम तो यही कहेंगे, वो उसी के लायक है। ठीक है, चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। और आज सुबह 2 पलटूने यहाँ आई, मगर मैंने रुकावट की, वरना तो यहाँ से उनकी लाशें उठकर जाती। जंग लड़नी है, जंग लड़ेंगे, पुरअमन तरीके से लड़ेंगे, अपने आप को बचा के लड़नी है। दुनिया में ऐसे नहीं होता जिस तरह पाकिस्तान की पुलिस अपने लोगों के साथ करती है। कि पाकिस्तान में जो आज़ाद कश्मीर है, पहले ही वहां पे लोग बड़े परेशान हैं, हालात खराब थे। पहले तो रेंजर्स और पुलिस भेजी गई, फिर काफी ज्यादा सुनने में आ रहा है कि 3 से 4 लोग जो हैं उनकी जानें चली गई। पाकिस्तान के अवाम पर मुझे हमेशा तरस आया कि उनको हिंदुस्तान के तर्ज की तरह हुकूमत नहीं मिल पाई। वहां पर उन लोगों के जनाजे पढ़ने के लिए बड़ी तादाद में लोग जमा हो रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि जिस वक्त ये नमाज जनाजा हो रहा होगा तो हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। वहां पर जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है, जिस तरह से हंगामा है, जाहिर उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। हम वैसे बहुत टाइम इग्नोर करते भी रहे हैं पाकिस्तान वाले आजाद कश्मीर को, लेकिन अब ये होता हुआ मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेकिन वहां पे लोग जो है वो डेड बॉडीज लेके सड़कों पे आ गए हैं। डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं, कहीं हालात खराब तो नहीं होने वाले? ये कि कश्मीर हमारे कंट्रोल से बाहर ना हो जाए? आपको क्या नजर आ रहा है डॉक्टर साहब? तो कश्मीरी जाहिर है वो आंखों से अंधे और कानों से बहरे नहीं है कि दूसरे कश्मीर जो जिसको आप कहते हैं मकबूजा कश्मीर, उसके हालात क्या है। वहां पे दुबई की अमार कंपनी आके माल आप कश्मीर बना रही है। न्यूज इंफॉर्मेशन है जो कश्मीर का सूरत हाल है ना, वो आजकल बहुत ज्यादा बुरी चल रही है। ये हमारी गवर्नमेंट की नाकामी है, क्योंकि ये उनसे अच्छे तरीके से पैचअप नहीं कर सकते। ठीक हो गया, यही नहीं, वो लोग अपना हक लेना जानते हैं। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपको पता है कि पिछले 4-5 दिनों से पाक ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर में बहुत भयंकर लेवल के प्रोटेस्ट चले। दोस्तों, कल ही ये खबर निकल के सामने आई थी कि पाकिस्तानी आर्मी ने वहां पे रेंजर्स को डिप्लॉय कर दिया है। साथ के साथ पाकिस्तानी पंजाब प्रांत के पुलिस को भी वहां पे डिप्लॉय कर दिया गया। और जब कश्मीरी कल प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उसमें अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई, जिसमें 8 से 9 कश्मीरी लोग एलिमिनेट हो गए। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो टोटल कश्मीरी लोग हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीरी हैं, वो दोस्तों बहुत गुस्से में, आक्रोश में और लाशों को सड़कों पे लेके घूम रहे हैं। और जहां भी पाकिस्तानी सेना के लोगों को देख रहे हैं, या आर्मी के, या फिर रेंजर्स, या फिर पाकिस्तानी पंजाब पुलिस को देख रहे हैं, उन पे पत्थर बरसा रहे हैं। और जैसे भी हो रहा है उनको कुत्तों की तरह वहां से भगा रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पे कई सारी तस्वीरें वायरल हैं। ठीक है, ये पूरा ग्लोबल इस समय न्यूज हेडलाइन बनी हुई है। और कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि जो सिचुएशंस है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी सेना के हाथ से बाहर निकल चुकी, क्योंकि जितने भी पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के लीडर्स हैं वो दोस्तों इस समय पाकिस्तान से अलग होने का मूड बना चुके हैं। वो कह रहे हैं कि हम आज़ादी लेके रहेंगे एट एनी कॉस्ट, अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे। कश्मीरियों के ऊपर वहां पर जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है उनके ऊपर मशीन गनों से फायर खोले गए हैं। उनको जो गोलियां मारी गई हैं वो मशीन गने खोलकर तड़ातड़ गोलियां मारी गई हैं उनको। उसकी आवाजें सुनने के से काबिल रखती थी, क्योंकि जो वीडियोस इस वक्त सर्कुलेट हो रही है वहां पर वो तमाम फुटेजेस मौजूद हैं, क्योंकि प्रोटेस्टर्स मौजूद थे, आपको पता है। और जिस जगह पर इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा हो तो वो तो उनके हाथों में मोबाइल थे। वो तमाम फुटेजेस, तमाम जो वीडियोज हैं वो इस वक्त सबके सामने है कि वहां पर कैसे नहित्य शहरियों पर, वहां के सिटीजन्स पर, वहां के जो आम लोग हैं जो कि सस्ती बिजली और सस्ते आटे के लिए जमा हुए, उसके लिए प्रोटेस्ट करे, उसके ऊपर आपने गोलियां कैसे वो करनी शुरू कर दी, गिरानी शुरू कर दी। ये समझ से बाहर बात है, इसकी किसी को समझ में नहीं आ रही। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि डिमांड्स मान ली गई। कहा यह जाने लगा कि धरना खत्म करने का, यानी जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसको खत्म करने का ऐलान कर दिया गया ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तरफ से, और लोग घरों को वापस जाना शुरू हो गए। लेकिन उसी वक्त गोलियां बरसनी शुरू हो गई, और वहां पर कोई कह रहा है कि रेंजर्स पहुंच गए, कोई कह रहा है रेंजर्स हेलीकॉप्टर से उतरे वहां पर, कोई कह रहा है एफसी के जवान वहां पर पहुंचे, कोई कह रहा है वहां पर फौजी जवान पहुंचे। मतलब जो भी पहुंचा वहां पर उसने ये फायरिंग की। जब गवर्नमेंट ने ये फैसला कर लिया, उनके साथ सारी बातचीत हो गई, और जो एक्शन कमेटी है उनकी कश्मीर की, उन्होंने अपने लोगों को ये कह दिया कि आप वापस चले जाइए, और जाना शुरू हो गए। तो उस वक्त ये गोलियां क्यों चलनी शुरू हुई, और ये खून खराबा, खून की नदियां क्यों बहाई गई हैं वहां पर, कश्मीरियों के खून से क्यों ये होली खेली गई है, ये समझ से बाहर बात है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जहां पर चार्ज्ड क्राउड मौजूद हो,
जहां पर पूरे शहरों से, कई एक शहरों से कश्मीर में जमा हो रहे हों लोग एहतजाज के लिए, वहां पर रेंजर्स को या ट्रूप्स को भेज देना मशीन गने लेकर, ये कौन सा अक्लमंदी का फैसला था और ये क्यों किया गया? कई एक लोग ये लिख रहे थे कि जनाब ये पता नहीं कौन सी बड़ी गेम इस वक्त खेली जा रही है या चल रही है कि जहां पर जब डिमांड्स एक्सेप्ट कर ली गई थी तो फिर ये क्यों हुआ है? पहले तो रेंजर्स और पुलिस भेजी गई, फिर काफी ज्यादा सुनने में आ रहा है कि 3 से 4 लोग जो हैं उनकी जानें चली गई हैं। हुकूमत ने पैकेज दे दिया है, लेकिन वहां पे लोग जो है वो डेड बॉडीज लेके सड़कों पे आ गए हैं। डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं, कहीं हालात खराब तो नहीं होने वाले, ये कहीं कश्मीर हमारे कंट्रोल से बाहर ना हो जाए? आपको क्या नजर आ रहा है डॉक्टर साहब? चीमा साहब, आपने आज कश्मीर की बात की है, मेरा उसके है तो ये मुनासिब तो नहीं लगता, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन होगा कि क्या पाकिस्तान के हालात ठीक है? अगर कश्मीर के हालात खराब हैं तो पाकिस्तान के इन्फ्लेशन के हालात क्या है? अब दूसरा जो कश्मीर के हवाले से अगर जो मैं बात करना चाहूंगा तो कश्मीरी जाहिर है वो आंखों से अंधे और कानों से बहरे नहीं है कि दूसरे कश्मीर जो जिसको आप कहते हैं मकबूजा कश्मीर, उसके हालात क्या है? वहां पे दुबई की अमार कंपनी आके माल ऑफ कश्मीर बना रही है, दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज बन चुका है, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपके बॉर्डर की दूसरी तरफ तो दूध की नहरें हैं। इकॉनमी उनकी देखें 8.4% पे, आपको मैं याद कराना चाहूंगा आपकी इकॉनमी 1.4%, 1.6% पे ग्रोथ है। तो वो आपका क्या ख्याल, वो खबरें नहीं पढ़ रहे? वो दुनिया, मैंने आज से बड़ा अरसा पहले चीमा साहब आपके साथ ही इस चीज का मैंने खदशे का इजहार किया था कि ये जो कुछ दूसरे कश्मीर में हो रहा है, आप अपने कश्मीरियों को कंट्रोल किस तरह करेंगे? आप किस तरह कंट्रोल करेंगे? जब कश्मीर से दूसरी तरफ जो हालात हो गए, आप क्या बताएंगे अपने कश्मीरियों को? लेकिन आपके पास तो आज पाकिस्तानियों को बताने के लिए भी कुछ नहीं है। अगर देखा जाए तो पूरा पाकिस्तानी कश्मीर है इस वक्त। अगर देखा जाए, जिस प्राइम मिनिस्टर को जहाज में बैठे ये ना पता हो कि जहाज ने इस्लामाबाद लैंड करना है, लाहौर लैंड करना है, कराची लैंड करना है, अमृतसर लैंड करना है, उसको पता ही नहीं। फिर जो पिछला आपका केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, वो कहता है बस $1 करोड़ के लिए मुझसे लड़ रहे हो आप। कहता है ये गंदम का स्कैंडल जो है ये तो चाय की प्याली में तूफान है। कहता बस $1 बिलियन बस। वो काकड़ साहब, अगर आपके पास जेब में $1 बिलियन चौक के मुंह से मारोगे तो क्या चौकों के पार गल लग रही दोबारा मेरे में? पता नहीं कैसे लोग हो चीमा साहब, जालिम लोग हो आप चीमा साहब। वो कश्मीर के अंदर, अच्छा फिर दूसरी बात कहते हैं 23 अरब रुपए का वहां पे पैकेज दे दिया गया कश्मीर को। वो जो 23 अरब रुपया कहां से आएगा? 23 रुपया? 23 अरब रुपया आपने जो कहा बिजली और रोटी सस्ती कर दी जाए 2 हफ्ते के लिए, क्योंकि सस्टेनेबल तो नहीं है चीजें। किस तरह कंट्रोल करें? किसी माई के लाल ने आज तक उस 25 करोड़ लोगों में से आपके ग्रास रूट इश्यूज को डिस्कस किया है? लॉ एंड ऑर्डर को डिस्कस किया है? अदालतों की परफॉर्मेंस डिस्कस की है? सहाफी हैं जो कि वो वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, जो फुटेजेस हैं वो तो वहां पे जो लोगों ने अपने मोबाइलों से बनाई है उससे पता चल सकता है, देखा जा रहा है वहां पर वो है। लेकिन कितने लोग हैं? अगर कोई ये कह रहा है 13 हैं और कोई ये कहे कि नहीं 13 नहीं है 10 है, या कोई ये कहे कि नहीं 8 है, भाई जितने भी हैं, मसला ये है कि जब इतनी बड़ी तादाद में गोलियां चली और खून बहा है तो वो 4 हो, 5 हो या 10 हो, वो तो हो गया जो होना था, वो तो आपने करके दिखा दिया। तो वो कहते हैं ना कि जब आप खुद मौजूद हैं तो आपके लिए किसी दुश्मन की जरूरत क्या है। अच्छा, अब इसके अंदर जो लोग ये बात कर रहे थे कि जनाब ये जो है दुश्मन का हाथ इसके अंदर शामिल है, तो मसला ये है कि जो अंदरूनी हाथ है ना वो तहैया किए बैठा है कि जो भी ब्लैक डे होगा उसके पीछे कोई बैरूनी हाथ होगा। अब 12 मई ऑलरेडी ब्लैक डे था, मुशर्रफ दौर में आपको पता है जो मुक्का लहराया गया था और कितनी लाशें गिरी थी कराची में और क्या हुआ था। और उसके बाद अगला दिन 13 मई जो ये यहाँ पर हुआ है कश्मीर के अंदर, तो ये भी ब्लैक डे है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये ठान ली गई है 75 सालों में कि जो भी ब्लैक डे होंगे, जहां पर भी खून बहेगा, जहां पर भी खून की नदियां बहेंगी, जहां पर भी नहीते लोगों पर गोलियां बरसेंगी, उसके पीछे बैरूनी हाथ होगा। दोस्तों मैं कह ही देता हूं, ये जो सिचुएशन एक्चुअली आज हम पाक ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर में देख रहे हैं, जहां लाखों की संख्या में लोग सैनिकों पे, पुलिसों पे पथराव कर रहे हैं, और यहाँ तो पुलिस गोलियां चला रही है और 8-10 कश्मीरी एलिमिनेट हुए, 8-10 तो पाकिस्तानी तरफ से खबर दी गई है, 8-10 अगर वो कह रहे हैं तो 20-30 मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और जब भारत में ऐसा होता तो पता आप लोगों को, हमारी गवर्नमेंट ने हमारे सैनिकों के, हमारे पुलिस के हाथ बांध दिए थे, पुलिस का बंदा मर जाता था, हमारे आर्मी के लोग शहीद हो जाते थे, लेकिन जो पथराव करते थे उन पे हम एक गोलियां नहीं चला सकते थे। ये हमारी गवर्नमेंट का आदेश होता था कि आतंकवादी अगर तुम्हें पत्थर मार रहे हैं, तुम्हें मार रहे हैं, तुम उसको बस सहो, उसको झेल लो, ठीक है, तुम्हें नहीं चलानी कश्मीर पे गोलियां। और आप देख लो फिर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्या हालात है, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं गवर्नमेंट कोई भी आए, गवर्नमेंट कोई भी जाए, लेकिन राष्ट्र हित के खिलाफ जितने भी फैसले कांग्रेस गवर्नमेंट ने लिया है, आई डोंट थिंक कि किसी ने लिया है, ओपनली कह रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहेंगे फंडिंग मिलती है, भाई आप लोग की अपनी ओपिनियन है, लेकिन हमारा बताओ यार, पाकिस्तान की कोई औकात है कि वो हमारे लैंड को कब्जा करे?
ये गवर्नमेंट की नाअहली ही थी कि उन्होंने हमारे लैंड को कब्जा कर लिया। हम लाहौर तक चले गए थे, इन्होंने हमारा पीओके ऑक्यूपाइड किया था, हमें कुछ और ऑक्यूपाई कर लेना चाहिए था, नहीं किया। अक्साई चीन हम लूज कर गए चाइना से। हमने कई सारा अपना बड़ा इलाका नेपाल और बांग्लादेश से लूज कर चुके हैं। श्रीलंका से हम एक अपना द्वीप लूज कर चुके हैं, ठीक है। और क्या चाहिए बताओ आप। कई समय पे हमें मौका था कि मालदीव, नेपाल जैसे छोटे कंट्रीज पे भारत पूरा कंट्रोल कर सकता था, लेकिन वही वाली बात है कि गवर्नमेंट ने ऐसी नाअहली दिखाई, ऐसी रिस्पॉन्स दिखाया कि मतलब भारत को बहुत स्ट्रेटेजिक लॉस हो। आप चाहे वीटो का देखो, आज यूएनएससी की स्थायी सदस्यता जब भारत को मिली थी, फिर भी यही कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, डिनाई कर दी, जो कि सही नहीं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जुड़े रहे वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और पाकिस्तान में हालात पहले से खराब है या अभी है वो तो दुनिया जानती है। और पीओके में जो प्रोटेस्ट हो रहा है दोस्तों, ये मैं इतना जरूर कहूंगा कि अब तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है। और ठीक है, क्योंकि पहले प्रोटेस्ट होते थे तो दबाया दिया जाता था, समझा दिया जाता था, कुछ ना कुछ पैसों के लेन देन वगैरह जो भी है वो हो जाता था। अब नहीं हो रहा है, क्योंकि आटा इतना महंगा हो गया ना। बिल्कुल, अब तो ये लोग आर पार जाना चाहते हैं, क्योंकि देखो भाई आटा इतना महंगा हो गया, इन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, बिजली के टैक्स है, तो वो लोगों का स्वाभाविक है क्या तो पाकिस्तान सरकार को सॉल्यूशन देना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो पूरी तरह से पाकिस्तान का है नहीं। कई सारे ऐसी चीज है जहाँ पे कुछ नियम, क्योंकि ये है ना जनता को बेवकूफ बनाने में माहिर है। इतना ही कहूंगा मैं इस वीडियो में। वीडियो यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।